प्रतियोगी परीक्षाओं की पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त तेवर अपनाए। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को रोकने के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया है। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल होने से पहले 100 बार सोचेंगे। यूपी के इस कानून में पेपर लीक के आरोपियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। परीक्षाओं के पेपर लीक को रोकने के लिए इस तरह का कड़ा कानून बनाने वाला यूपी पहला राज्य है। अब छात्रों के द्वारा इस तरह के कानून की मांग पूरे देश में होने लगी है। राजधानी भोपाल में कोचिंग करने वाले छात्र भी अब एमपी सरकार से इस तरह के कड़े कानून को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो और उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होने से बचे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना कर रहे हैं। एग्जाम के जो पेपर आउट हो रहे हैं उसको लेकर लगातार अब एनटीए जैसी एजेंसी भी कटघरे में है। नीट का जिस तरह से एग्जाम हुआ और 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, परीक्षा के बाद में जिस तरह का रिजल्ट आया वो पूरा का पूरा रिजल्ट सवालों के घेरे में आ गया। अब पेपर लीक के परत दर परत खुलने लगे हैं, क्योंकि बिहार से लेकर झारखंड में कैसे इसमें सिंडिकेट काम किया है, किस तरह की चीजें हुई हैं। अब अलग अलग सरकारों ने इसको लेकर कानून भी बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करना अब पूरी तरीके से गैर जमानती होगा। अगर पकड़े गए, साबित हुआ तो उम्र कैद की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। क्या इस तरह का कानून देश में भी होना चाहिए या हर प्रदेश में भी होना चाहिए कि जिससे कि कोई पेपर लीक न कर सके? हम इस पर कुछ छात्रों से बात करेंगे जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पूरे साल भर तैयारी करते हैं, और वो क्या चाहते हैं। अर्चित शर्मा। अर्चित जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी नौकरी के लिए हो या किसी भी चाहे जेई हो या नीट हो, इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम में पेपर लीक होना एक आम सी बात हो गई है। क्या लगता है कि यह कड़े कानून बना के पेपर लीक को रोका जा सकता है? जी, इस चीज़ का तो मैं समर्थन करता हूँ कि अगर कड़े कानून बनाएंगे पेपर लीक तो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। रोकने के लिए तो वो इनसाइडर्स भी होते हैं, अब उनकी एजेंसी में उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कड़े कानून से बहुत क्षमता कम हो जाएगी इन सब कामों की। बहुत हद तक घट सकते हैं ये काम, किसी भी देश के लिए वो सब काम कम हो सकते हैं अगर ऐसे कानून हर प्रदेश में बनाए जाएं तो। सर, भरोसा तो अभी हो नहीं पा रहा है एनटीए पे। हम लोगों का जेई है इस साल, तो उसके लिए भी डर लग रहा है कि एनटीए वाले कुछ गड़बड़ ना कर दें। सर, एजेंसी को लेकर आपके मन में पूरी तरीके से भरोसा नहीं है? हाँ सर, भरोसा नहीं है सर। क्या लगता है यूपी में बहुत कड़ा कानून बना दिया गया है पेपर लीक को लेकर, इस कानून से क्या पेपर लीक कम होगा या नहीं? जी बिल्कुल होगा, इस चीज़ का तो मैं समर्थन करूंगा कि कानून जो व्यवस्था इन लोगों ने नई बनाई है उससे लीक के वो तो कम होगा। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं जी। तो उनका कैसा लगता है कि उनका निर्णय हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही रहता है? तो बात वही अच्छी बात है कि अगर कड़ा निर्णय रहता है तो कम भी होते हैं, क्या बोलते हैं, अपने क्राइम कम होते हैं। काम तो एमपी में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। राहुल नाम है मेरा। राहुल, बताओ किस चीज की तैयारी करते हो? जेई की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो क्या लगता है कि जेई की परीक्षाएं पूरी तरीके से लीक प्रूफ है? काफी हद तक तो है, क्योंकि इतने टाइम से करा रही है एनटीए जेई की परीक्षा, आज तक इतना ज्यादा आया नहीं, सिर्फ इसी साल आया। तो नीट का भी तो कभी नहीं आया था। ये बात भी है, हो सकता है पहले भी हो रहा हो, किसी को पता ना हो। छात्रों पे उस तरीके का प्रभाव पड़ता है भाई, कोई किस परिस्थिति में कर रहा है, कोई बहुत सामान्य घर से है, महंगी महंगी कोचिंगें कर रहे हैं, आप साल भर बर्बाद करते हैं, तो इसके बाद भी पेपर आउट हो जाता है तो क्या असर होता है? देखिए, बुरा तो बहुत लगता है, सब रीनीट की मांग तो कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला रीनीट का। मुझे नहीं लगता रीनीट हो पाएगा वापसी, क्योंकि बहुत ही मतलब बड़ी चीज होती है वापस करवाना। अगर कितने 23-24 लाख बच्चे पेपर दे रहे थे, वापस तो नहीं करवा। क्या नाम है? भूपेंद्र। भूपेंद्र, ये बताओ कि परीक्षाएं पूरी तरीके से लीक प्रूफ नहीं है। कोई भी परीक्षा है, नीट जैसी परीक्षा जो एनटीए कराती है, उसमें इस तरह की गड़बड़ी आ रही है, तो कैसे लगेगा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, आपको ये लगेगा कि हम
अपनी मेहनत के अनुसार उसका परिणाम मिल पाएगा? सर देखिए, हम मेहनत करते हैं, हर एक साल पूरा बर्बाद करते हैं हम लोग, महंगी महंगी कोचिंग में जाते हैं, घर वाले भी पैसे लगा रहे हैं, फिर भी मतलब इतनी बड़ी एनटीए होने के कारण भी फिर भी अगर लीक हो रहा है तो इसमें सरकार की भी गलती है और जो कंडक्ट करवा रहा है उसकी भी गलती है। सर हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी दे रहे हैं, अब एनटीए वाले जो कर रहे हैं उसके फिर हमारी गलती थोड़ी है सर। और फिर रीटेस्ट करवा रहे तो उनका करवा रहे हैं जिनको मतलब ग्रेस मार्क मिला है। नहीं सर, क्योंकि एक साल अपनी पूरी मेहनत की है, उसके बाद अगर वही आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको भी बोरिंग लगने लगेगा। एक ही चीज आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन अगर चाहिए तो फिर से मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर। मतलब टेम्पो जो होता है वो कहते हैं ना कि दिमाग का, एक शरीर का टेम्पो टूट जाता है। जैसे कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना सर, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। इसी पूरे सिस्टम को लीक करने के लिए यूपी में, आपके पड़ोसी राज्य में, एक वहाँ योगी आदित्यनाथ सीएम है, उन्होंने कड़ा कानून बनाया है। कल ही एक कानून पास हुआ कि अगर कोई पेपर लीक कराते हुए पकड़ा गया, कोई नकल करते हुए पकड़ा गया, कुछ भी है, उम्र कैद होगी उसे और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। क्या सही है? अच्छा, बिल्कुल सही है। ये अपने यहाँ भी होना चाहिए, ऑल इंडिया होना चाहिए सर। ये मानव बताइए कि क्या लगता है, परीक्षाएं जिस तरीके से हो रही हैं, ये भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम तैयारी तो पूरे साल भर करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे पता लगता है लीक कर जाता है, सिस्टम में कहीं न कहीं सुराग हो जाता है। हाँ, बट जितने भी प्रिपरेशन करने वाले नीट के, जैसे इस बार हुआ है, एक्सपोज हुए एनटीए वाले, तो पहले सीबीएसई बढ़िया करा रहा है और वो उनको अप्लाई करने का मौका मिला तो फिर सीबीएसई बेटर रहेगा एनटीए से। तो छात्रों ने यही कहा कि परीक्षा कोई भी हो पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए, पूरी तरह से लीक प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा जब अभ्यर्थी उसको देता है तो ये भरोसा होता है कि वो जो परीक्षा दे रहा है कि उसका रिजल्ट भी पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा, तभी उसकी मेहनत का परिणाम उसको मिल सकेगा। जिस तरीके से नीट जैसी परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, पेपर आउट हुआ है, अगर वैसे ही देखा जाए तो पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 45 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं। और ये पेपर आउट ये बताते हैं कि सरकारी सिस्टम इस पूरे नकल माफिया जैसे सिस्टम को, उनके गिरोह को तोड़ने में विफल है, और कहीं न कहीं वो उनके इतने मजबूत तंत्र है कि हमारे सिस्टम में घुसे हुए हैं और इसी वजह से पैसे के दम पे वे लोगों को मनचाही नौकरी, मनचाहा एडमिशन दिलाते हैं। इसीलिए योगी सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को अब मध्य प्रदेश में भी लागू करने की बात हो रही है कि यहाँ की सरकार भी इस तरह का ही कानून बनाए कि जिससे लोगों की हिम्मत न हो कि वो पेपर लीक जैसे मामले में इन्वॉल्व हो सके। धर्मेंद्र सिंह, न्यूज वर्ल्ड, भोपाल।